हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी निबंध सावित्रीबाई फुले। इस विषय पर आज हम कुछ लाइन लिखने वाले हैं। चलो तो फिर देखते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। उनका जन्म महाराष्ट्र के एक किसान परिवार में हुआ था। सावित्रीबाई के पिता का नाम खंडोजी नवसे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। इसी के साथ सावित्रीबाई भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका भी रही है और कवित्री, समाज सेविका भी थी। सावित्रीबाई की जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए। 9 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई फुले का विवाह हो गया था। सावित्रीबाई एक बुद्धिमान व्यक्ति थी। उन्हें मराठी भाषा का भी ज्ञान था। सावित्रीबाई एक किसान के परिवार की थी। इसके बावजूद भी वह भारत की पहली शिक्षिका बनी। इसी के साथ वह एक समाज सेविका भी बनी। कवयित्री के रूप में भी उभरी। सावित्रीबाई के द्वारा 2 काव्य पुस्तकें भी लिखित गई है। पहला काव्य उनका फुले और दूसरा 52 कशी सुबोध रत्नकार था। सावित्रीबाई अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती थी, इसलिए उनका बस एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह महिलाओं को शिक्षित किया जाए और उन्होंने इसके लिए कई कदम भी उठाए। 1848 में उन्होंने जब सावित्रीबाई फुले जी के बच्चे पढ़ाने जाती थी तब लोग उन पर गोबर की बरसात करते थे, अर्थात उनको गोबर फेंक कर मारते थे और उन लोगों का कहना था क्षुद्र से अति क्षुद्र लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए लोगों के द्वारा सावित्रीबाई को रोका जाता था। इतना सब होने के पश्चात भी सावित्रीबाई फुले नहीं रुकी और वह हमेशा अपना झोला लेकर चलती जाती। उस झोले में हमेशा एक जोड़े कपड़े रखा करती थी। जब लोग गोबर से मारते तब कपड़े गंदे हो जाते थे, इसलिए वह स्कूल जाकर अपने कपड़े बदलकर बच्चों को पढ़ाती रहती थी। सावित्रीबाई का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी ही तरह बच्चियों को पढ़ाया जाए। इसी के साथ उन्होंने कई प्रथाओं पर रोक हटाई और उन्हें उन पर कामयाबी भी मिली, जैसे विधवा विवाह करना, छुआछूत को मिटाना, महिलाओं को समाज में उनका अधिकार दिलवाना और महिलाओं को शिक्षित करना। इन सब के दौरान सावित्रीबाई ने खुद के 18 स्कूल भी खोले। सबसे पहले उनका स्कूल पुणे में खुला था। उनके द्वारा जब पहला स्कूल खोला गया तब केवल 9 बच्चे ही उनके स्कूल में आते थे और उन्हें वह पढ़ाती थी, परंतु 1 वर्ष के अंदर बहुत सारे बच्चे आने लग गए थे। सावित्रीबाई के द्वारा 3 जनवरी 1848 में अपने जन्मदिन पर उन्होंने अपना सबसे पहला स्कूल खोला था, जिसमें 9 अलग अलग जातियों के बच्चों को लेकर उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। उसके पश्चात उन्होंने धीरे धीरे यह मुहिम चलाई कि महिलाओं को शिक्षित करना अनिवार्य है और उन्होंने इस मुहिम में सफलता भी पाई। इसके पश्चात सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले दोनों ने मिलकर 5 स्कूल का निर्माण किया। 1852 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने पूरे दंपति को महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए सम्मानित किया। इसी के साथ केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने सावित्रीबाई फुले की स्मृति के रूप में भी कई पुरस्कारों की स्थापना की थी। 1857 में जब लोग प्लेग से ग्रसित हो रहे थे तब सावित्रीबाई और उनके पुत्र के द्वारा एक अस्पताल खोला गया और उस अस्पताल में अछूतों का इलाज भी किया गया, परंतु इस बीमारी के दौरान सावित्रीबाई खुद भी बीमार पड़ गई और उनका निधन हो गया। हमारे भारत में कई ऐसे लोग हुए जो आज भी सम्मान के काबिल है। उन्होंने हमारे भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज लोगों को अपने हक मिल रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। सावित्रीबाई के द्वारा आज लड़कियों को पढ़ाई में इतना महत्व दिया जाता है और उन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाता है। इसलिए सावित्रीबाई को हम शत शत नमन करते हैं।
आज हमने हिंदी निबंध सावित्रीबाई फुले इस विषय पर कुछ लाइन लिखने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।